नंबा संगस्पा होते हुए भी कभी भी 1 सेकंड गम नहीं किया आप लोगों ने? नहीं किया। फिर तो फिर क्या जानेंगे बौद्ध धर्म को हकीकत में कहेंगे तो? गम नहीं करेगा तो गम का मतलब क्या है? अपने मन को सुधारने का तरीका, अपने मन को सुधारने का तरीका ये गम है। मेडिटेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, संस्कृत में भावना कहते हैं और साधना भी कहते हैं। भावना, साधना। मैंने कहा श्रुत प्रज्ञा, चिंतन प्रज्ञा, भावना प्रज्ञा। अभी जो गम कर रहे हैं ना, ये अभी तक ये इसको भावना प्रज्ञा कहते हैं। शील समाधि प्रज्ञा बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख अंश है ना। तो शील के बारे में तो मैंने बताया, गम के बारे में मैं बताना चाहता था आपको। गम का मतलब क्या होता है? जब अपने मन को एक जगह रख करके आप शांति का महसूस करेंगे ना, तरीका जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे को सबसे बढ़िया तरीका सांस लगा, तो वही मैंने आपको कहा है ना। सांस के ऊपर ध्यान लगा के चुपचाप सांस को देखते रहो ना, क्योंकि हमारा चरित्र बना होता है भटकने का। भटकते रहे, आज तक भटकते रहे। मन को यहाँ रखना, क्या बोल रहे हैं ये गुरुजी, या मन यहाँ टिकता ही नहीं है। कभी घर पहुंच जाता है, कभी नीचे कोरा में पहुंच जाता है, कभी क्वार्टर में पहुंच जाता है। पहुंचेगा वो, आपने सीखा ही नहीं आज तक, तो उसको सीखना है। मैं अभी इतने छोटे समय में पूरा गम का शिविर तो नहीं लगा सकता हूँ। भविष्य में अगले साल से वैसे मेरे को 15 तारीख को कहीं जाना था विदेश में, अभी ना कहीं यूरोप में बुलाया है मेरे को चौसूची करना। अगर ये चीज़ पहले से पता होता है कि इतना किन्नौर और हिमालय के, चाहे लद्दाख के हो, चाहे किन्नौर के हो, लाहौल के हो, पांगी पल्तर के हो, जो भी हिमालयन रेंज के, लाहौल स्पीति के जो भी हो, सबको मुझे सबसे मेरा लगाव है। सबको मैं चाहता हूँ बौद्ध धर्म के बारे में बताने का मेरा पूरा अपना विचार है। लेकिन ये चीज़ें मेरे को पहले से पता लगता है ना, मैं विदेश नहीं जाता, यहीं बैठ जाता। लेकिन पहले से ये पता नहीं था, तो ये मेरा कार्यक्रम पहले से फिक्स हो चुका था 3 महीने पहले ना। तो मैं अभी उसको जो है हटा नहीं सकता है, क्योंकि वीज़ा बना हुआ है, फ्लाइट टिकट बना हुआ, तो उन लोगों का फिर बड़ा नुकसान होगा ना, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। अगले साल से मैं नहीं जाता। अगर आप लोग कोई यहाँ आने वाला हो तो मैं अप्रैल मई तक कोई कार्यक्रम नहीं बनाता। यहीं हमारे भारतवासी जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, हिमालयन रेंज के, उनको सहायता करने के लिए मैं यहीं बैठता, और डिटेल में गम के बारे में, और डिटेल में जो है क्या कहते हैं शरत के बारे में बताना है, प्रैक्टिकल तौर पर। बेशक कम क्यों ना करें, लेकिन प्रैक्टिकल हो, खुद कर सके। सुनना आसान है धर्म को ना, करना मुश्किल होता है। तो आज तक हम तो सुनते सुनते थक गया है, अब थोड़ा बहुत कुछ करना है। तो यह पत्थर जो भी है रंग बिरंगे इतना साफ सुथरा दिखाई देगा, उसी तरह अपना मन को करना है। और उसको मन को करने के लिए इस तरह का गम करना चाहिए, जो मैंने आपको छोटा सा टेक्निक दिया। 1-2 सेकंड में टेक्निक सीखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई लोग, क्योंकि हर एक व्यक्तियों की अपनी संस्कार होती है। किसी ने पूर्व जन्म में बड़ा पुण्य कमाया होता है, वो तो 1 सेकंड में बताने पर भी समझ जाता है। किसी व्यक्तियों को कई बार बोलने से भी नहीं समझ जाता है, संस्कार नहीं है। तो पूर्व संस्कार होना भी बहुत अनिवार्य होता है। जिसका पूर्व संस्कार है वो समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, जिसके पास कम संस्कार है वो तो कम समझ रहे होंगे, जिसके पास संस्कार है ही नहीं है तो अभी संस्कार शुरू कर रहे हैं। चारों ओर से फायदा ही फायदा है इसमें। अगर आप मन एकाग्रित करके आप इस तरह के प्रवचनों को सुन रहे हैं ना, ये प्रवचन बड़ा दुर्लभ है। भगवान बुद्ध का प्रवचन को आजकल हम लोग भूल चुके हैं, उसको नहीं भूलना है। जो मूल रूप से भगवान बुद्ध के प्रवचन है, उसका अगर संरक्षण हो अपने चित्त शुद्धता के जरिए, तो भगवान बुद्ध का शासन जो है दीर्घ काल तक चलेगा और लोगों का कल्याण करते रहेगा। ये भावना हमारे पास होना चाहिए, समझ गए ना। तो मैंने शील के बारे में थोड़ा सा बताया था, और ये समाधि के बारे में। समाधि बोलते हैं, समाधि मतलब मन को समता भावों में दृढ़ रखना, मन को समता के भाव में दृढ़ रखना, उसको समाधि कहते हैं। समझ गया ना। समाधि का परिभाषा ऐसा है, सम तो समान है, अधि मतलब स्थित करना, समाधि है ना। तो मन को तिंगे जिन बोलते हैं उसको। तिंगे मतलब बीच में मन को पकड़ के रखना, लेकिन पकड़ना इस तरह कि वहां आसक्ति ना हो, सहज भाव से पकड़ना है। जैसा हम लोग गम करते हैं, देखिए ऐसा होता है, यहाँ पर मन टिका दिया, सांस पर रख दिया, ऐसा करके गम। जितना भी संन्यास को देखते हैं, मूर्ति को तो हम लोग देखते हैं वे ऐसे खड़े हैं बिल्कुल समाधि में, लेकिन हमने कभी भी समाधि नहीं किया, कभी भी समाधि नहीं किया। दुर्भाग्य ये है कि हमारे हिमालयन में बुद्धिस्ट का कल्चर तो बहुत है, लेकिन हम लोग
वो प्रार्थना में ही घुसे रहते हैं, वो दुनिया भर के पढ़ते रहते हैं। पढ़ना अच्छी बात है, कोई दर्जे चौपा संभालना बच्चे पढ़ने और माने ठेंगुआ को लेके माने घुमाने का बड़ा शौक होता है हम लोग को, और ठेंगुआ के प्रति आसक्ति होता है, यार इसका तो बोधी चीता है, मेरे पास तो नॉर्मल स्टोन का है, इसके पास तो ऐसे ही लकड़ी है, मैं भी वो मेरे को भी उस तरह का माला चाहिए, उस तरह वो मालाओं के क्वालिटी में फंसा रहता है जो कि धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई बुद्ध का मूर्ति है, नहीं ऐसा नहीं, दूसरा वाला चाहिए, अच्छा आँख वाला, अच्छा से वाला। मूर्ति जो भी है फर्क नहीं होता है, अगर आपके अंदर आस्था है तो सामान्य पत्थर से भी भगवान बुद्ध का चिन्ह आ जाता है। मूर्ति से कुछ लेना देना नहीं होता है, असली तो संन्यास का छोस मन से ही है, समझ गया ना। तो अब समाधि बोला, गम बोला ना, गम क्या होता है, जैसा पानी को एक जगह रहना है तो नहीं हिलना है, हिले तो गंदा हो जाता है, उसी तरह स्वयं को एक जगह रखना है। एक जगह कैसा रखना है, सांस के जरिए रखना है। अगर सांस से आपको प्रॉब्लम होता तो कोई बात नहीं, जैसा यहाँ संगे चुमदिन देश का मूर्ति है मान लीजिए ना, मूर्ति पर ध्यान रखो, ऐसा करके मूर्ति ध्यान रखो, मूर्ति को देख लिया ना भगवान बुद्ध के, अगर सांस में प्रॉब्लम हो तो मूर्ति को देख लिया, तो बाद में मूर्ति का सब रूप आप धारण कर लेना, धारण करके आंख बंद कर लेना, तो बीज आसमान के बीच में भगवान बुद्ध का मूर्ति पर ही ध्यान लगा, कोई बात नहीं। इसका मेन उद्देश्य है मन को कैसा शांत कर सके हम लोग, टेक्निक से है, तरीका है, कई तरीका है, मैंने बताया ना कई तरीका है, लेकिन सबसे गहरा और गंभीर तरीका सांस ही है। सांस होगा तो आप हवाई जहाज में जाते जाते, कभी कभी मैं यूरोप जाता हूँ तो दिल्ली से मॉस्को तक जाने के लिए साढ़े 6 घंटा लगता है, बोर हो जाता है ना, अकेला है यहाँ, तो कोई अंग्रेज बैठा है या कोई किसी से कैसा बात करे, तो हमको गम करना आता है तो बड़ा सहूलियत होता है। मॉस्को पहुँचते पहुँचते तो लगता है यार 5 मिनट भी नहीं हुआ, ऐसा डूब जाते हैं हम लोग गम में, तो रास्ता का पता ही नहीं लगता है ना। जहाज में बैठ गया तो गम कर लिया तो रास्ता भी कट गया, तो आनंद भी मिल गया, तो गम में बहुत फायदा होता है, समझ गए ना। जब गम नहीं लगाना आया तो फिर रंगी सिमनी यंसु दुरु वाला जो संन्यास का छस है ना, वो अधूरा रह जाता है, उसमें ज़्यादा वो नहीं होता है, फायदा नहीं होता है। अब गम के बारे में थोड़ा कहना बड़ा, क्योंकि गंभीर रूप से जाए तो फिर दूसरा हो जाता है ना। तो गम जो है चित्त की स्थिरता, चित्त को किसी पुण्य विषय के ऊपर समता भाव के साथ टिकाना ही होना है। किसी पुण्य, जहाँ पाप का ऑब्जेक्ट ना हो, तो पुण्य, जैसा भगवान बुद्ध का मूर्ति है, पुण्य का विषय है, तो उस पर देख करके आप मन को टिका सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सांस ही है, सांस पर मन टिकाना आए ना, तो आपका सांस जो है नॉर्मल हो जाएगा, सांस नॉर्मल हो जाएगा तो स्वयं सुधर जाएगा, स्वयं सुधर जाएगा तो छस अच्छा हो जाएगा, समझ गए ना। मैंने आज क्या बताया आप लोग को, आपको बताया थोपे शरफ, संपे शरफ, कंबे शरफ, धर्म को सुनना है, सुन करके एक कान से सुना, उतारना है, उतार करके जब उतारना आ गया ना गम के जरिए, जब मन जो स्वच्छ हो जाता है, तो आपका जो नॉर्मल जिंदगी नहीं है, नॉर्मल आप उठते हैं, बैठते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई घर गृहस्थी संभालते हैं, कोई बगीचा में काम करते हैं, जो भी कार्य करो, जहाँ भी कार्य करो, तो आपको जो है बहुत ही आनंद महसूस होगा। उस समय भी आपका जो धर्म की जो संस्कार आपके मन से जो जुड़ गया ना, वो जुड़ते ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उसमें से एक बात यह है कि हमारा आजीविका जो होता है ना, आजीविका भी बहुत स्वच्छ होना चाहिए भगवान बुद्ध के अनुसार, है ना। आजीविका क्या है, सम्यक आजीविका बोलता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उस पर भी हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये कहना बहुत ही कहने में बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि आजकल के समाज में खाना पीना सब उल्टा सीधा होता है ना, तो वहाँ पर वो है। तो कहते हैं कि चार प्रकार के जो है कार्य के द्वारा खाना पीना नहीं चाहिए। जैसा बोलता है आप शराब बेच रहे हैं तो उसका पैसा कमा के खा रहे हैं, तो वो उचित नहीं है बोल के भगवान बुद्ध ने कहा था। ये किन्नौर जैसे जगह में क्या हो सकता है, ये बड़ा जटिल ही समस्या है ना। तो कभी कभी कई चीज़ें जो है बड़ा होता है, जैसा आप कसाई हैं तो मांस बेच करके आप कमा रहे हैं, तो वो भी कमा नहीं सकते हैं। जैसा आप हथियार बना रहे हैं, चाकू बेच रहे हैं, गन बेच रहे हैं, मशीन गन बेच रहे हैं, उसको बेच करके उसके कमाई से आप लोग नहीं खा सकते हैं। जैसा तो इस तरह के है ना,
पुराने समय में हम लोग तो किन्नौर वाले सब भेड़ बकरी वाले हैं ना, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित वो सब जो है बिजनेस जो है बड़ा उल्टा बिजनेस था। वैसे आजकल तो खत्म हो गया है, अच्छी बात है। खासकर हमारे किन्नौर के देवी देवताओं के समक्ष बलि देना, ये करना वो करना, कहीं रुक चुका है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सब आजीविका जो होता है, हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ना, इस पर भी बड़ा ध्यान देना होता है। क्योंकि धर्म जो है समझना जो है काफ़ी मुश्किल होता है कभी कभी, लेकिन सभी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाता है। इसको धीरे धीरे सुधारना पड़ता है। अभी ही सब कुछ छोड़ करके अभी ही भगवान बुद्ध स्वयं भी नहीं बने थे। इसको सुधार जब शुरू हो जाए ना तो वो भी काफ़ी है। इस सुधार से जो है धीरे धीरे जो है मन भी पवित्र होते जाएगा, शरीर भी पवित्र होते जाएगा, और समाज का वातावरण भी शांत अवस्था में जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो समझना कि भगवान बुद्ध की जो मूल उद्देश्य है वो वहाँ बरकरार है और समाज के लिए बड़ी ही लाभकारी है और लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस तरह का जो है हमको विचार में रखना है। डंगा फलाना आजकल तो बड़ा कुछ ब्यूटी पार्लर है, क्या क्या पता नहीं, अनाप शनाप सब आया हुआ है। कोई सिर में मर रहा है, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं सफ़ेद हूँ, सबको काला होना है। कोई मेहंदी लगा रहा है, कोई क्या क्या हर्बल लगा रहा है, कोई केमिकल लगा रहा है, उसको पता नहीं कि इसको लगाओ या नहीं लगाओ तुम्हारा उम्र तो बढ़ेगा। तो सबसे अच्छी यही है कि इसको छोड़ दो नेचुरल में, वो सबसे अच्छा है। पैसा भी बराबर नहीं होगा, जो पैसा बचा है कहीं चंदा दे दो, गरीब को खाना दे दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। और बहुत कुछ लगा रहे हैं, कोई आँख में लगा रहा है, कोई सिर में लगा रहा है। आजकल तो नया फैशन चला रहा है, दाएं और ग्रीन कलर का हेयर है, पीठ में लाल कलर का है, यहाँ पीला कलर का है। मैं किन्नौर गया था, पीओ में देखा है, मेरे को तो बड़ा दुख हुआ। समझाएं किसको, नहीं समझा सकता है। अगर समझाऊं तो बोलेगा तू कौन है, तेरा बाप का क्या जाता है, बोलेगा तो फिर तो मैं तो शांत हो जाऊंगा। मैं तो एक खेम्बो है ना, आजकल ये हालत है। ये तो आप लोगों ने मेरे से, ये गुरुजी स्पीलो वाले गुरुजी ने आग्रह किया, तो हम लोग यहाँ मिले जुले, तब जाके ये जो भगवान बुद्ध के प्रवचन देने का जो है मेरे को हिम्मत हुआ। नहीं तो मैं थोड़ी बोल सकूँगा यार, कोरा में वहाँ रुक गया नीचे जाके, एक भाई साहब मिले, आओ मैं धर्म देना चाहता हूँ मेरे पास। कोई मेरे को देखेगा ही नहीं, हो तो सोचेगा ये कैसा व्यक्ति है, क्या कर रहा है। वो नहीं सोचेगा कि ये हेल्प करने के लिए बता रहा है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ संस्कारित होना बहुत ज़रूरी है, संस्कार होना चाहिए, सब में बख्शक्ष होना चाहिए। भगवान बुद्ध का जो उपदेश जो है बिना किसी अन्य धर्मों को निंदा किए हुए एक स्वच्छ धर्म था, भारतवर्ष में हजारों साल तक टिका रहा। तो उसके बाद यहाँ से ख़त्म ज़रूर हुआ, लेकिन हमारे पड़ोसी देश बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, तिब्बत, कोरिया, जापान, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, इन लोगों ने बचा के रखा। पुनः हमारे भारतवर्ष में आकर के फिर ये पनप रहा है। ये लोक कल्याण का धर्म है, लोक भलाई का धर्म है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वालों का धर्म है। तो इसमें धर्म का मूल सिद्धांत जो है अपने चित्त को सुधारना है। चित्त का विचार अच्छा हो तो दूसरों के प्रति गलत बात बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आप जब स्वच्छ हो जाएंगे तो आपके जरिए 2 आदमी और स्वच्छ हो जाएंगे, 4 आदमी स्वच्छ हो जाएंगे, 8 आदमी स्वच्छ हो जाएंगे। ऐसे होते होते समाज में एक स्वच्छता आ जाएगी, वातावरण में सुधार आ जाएगा, भगवान बुद्ध का आशीर्वाद रहेगा, धर्म प्रफुल्लित हो जाएगा, दोबारा वही शांति आ जाएगी। ये सब हमारे मन में होना चाहिए, समझ गए ना। तो और मैं बताना चाहता था, समय के अभाव के कारण, क्योंकि ज़्यादा बोलने से फिर मन में नहीं टिकता है, तो आज मैं यहीं जो है इस प्रवचन को रोकता हूँ। कल हमारा आखिरी दिन है, तो समापन के तौर पर मैं और भी अच्छी बातें जो तथागत भगवान बुद्ध ने लोक कल्याण के लिए बताए थे उसको मैं बताने के लिए कोशिश करूँगा। और अब हम लोग सबको थोड़ा चिंतन करके ये उसको सोचना है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इसको कहते हैं मोलम और मोआ कहते हैं। मोलम क्या होता है, भगवान बुद्ध ने सिखाया कि जो भी पुण्य हमने अर्जित किया है इस प्रवचन के द्वारा, इस 1 घंटा में जो भी हमारे मन में अच्छे विचार आया, स्वच्छता आई, पवित्रता आई, इस तरह से संसार में कितने प्राणी दुखी हैं, उन सभी प्राणियों में ये जागृति हो, ये सुखी का जो है आभास हो, उनको भी अनुभव हो। इस तरह से विचार धारण कर करके दुनिया में कोई भी प्राणी दुखी ना होए, सब सुखी हो जाए, सबका मन जो है समता में स्थापित होकर के ज्ञान की दीपक जो है सभी व्यक्तियों के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर जो है जले, इस तरह का भावना करें आप लोग। मैं प्रार्थना करूंगा इन दौरान।
도웨 두물 멘치 본데와 탐제 중웨네 템바 니단 꿀데 제데 요레네 조르제 장초섬 조림보제 마게 보나 제조제 제와 남바 공네 공도 배와라슈 भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन धर्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं अंतिम दिन। फिर भविष्य में हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए। फेस करना है थोड़ा सा ठंडा है।